हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। चलिए, आज की जो क्लास है, चौथा सेशन है, लेक्चर नंबर 4 है। कोडिंग डिकोडिंग अभी आपका चल रहा है। कोडिंग डिकोडिंग के 3 वीडियो, क्लास 3 वीडियो हो चुकी है। ये आपकी लास्ट वीडियो है, चौथी वीडियो है। तो चौथे वीडियो में जो आपके टॉपिक बचे थे, 2 टॉपिक, वो दोनों टॉपिक को कवर कराऊंगा। तो आप लोग आराम से क्लासेस लेते चलिए और क्लास को समझते चलिए और नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सरकारी मैथ क्लासेस को। और क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस समय आपको यूपी पुलिस की वैकेंसी बहुत जल्द ही आ रही है, तो आप लोग क्लासेस को रेगुलर लेते चलिए, रेगुलर क्लास अच्छी तरीके से करते चलिए। यूपी पुलिस की आपकी वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द। और आपका क्या नाम है, जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 22 फरवरी के बाद से होगा। जो रेलवे का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया होगा वो 22 फरवरी के बाद होगा। तो सभी लोग प्रिपरेशन करते रहिए, क्लास को लगातार लेते चलिए, ठीक है। जिससे आपको क्लियर होता जाएगा कि हाँ, कैसे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, तो जिसका बेसिक वीक हो वो पहली वीडियो से स्टार्ट करेगा, ठीक है। चारों वीडियो को एक बार देख लेगा तो उसका कोडिंग डिकोडिंग में दोबारा कभी गलतियाँ नहीं होगी, ठीक है। चलिए, आज का लास्ट वीडियो है, चौथा वीडियो इसका है। 3 वीडियो इसके पहले हो चुका है, ये चौथा वीडियो है। तो वो तीनों वीडियो को पहले आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट ये वाला वीडियो देखिएगा। आज लेक्चर नंबर 4 दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग का है। और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सरकारी मैथ क्लासेस को, ठीक है। चलिए, स्टार्ट करते हैं। पहले एक मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं कि यदि आप उस व्यक्ति को यदि आप उस व्यक्ति को खोज रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, यदि आप उस व्यक्ति को खोज रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, तब आपको खुद को आईने में देखने की आवश्यकता है। जैसे, अगर आपको ज़िंदगी बदलना है, आपको कुछ बनना है, तो आपको खुद ही को मेहनत करना पड़ेगा, ना कि कोई और आपकी जगह पे मेहनत कर देगा जो आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई और नहीं कर सकता, करना आपको ही पड़ेगा। तो लगातार आप लोग क्लासेस देखते चलिए, आप मेहनत करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज टाइप पाँचवा आप देखिए, टाइप पाँचवा कौन सा क्वेश्चन है, ये देखिए, संकेत पर आधारित प्रश्न, यानी सिंबल बेस्ड क्वेश्चन। सिंबल बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, इनमें ज़्यादा टाइप नहीं होता है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा दूंगा। तो शॉर्ट में समझाने के बाद आपको क्वेश्चन करा दूंगा, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ देखो इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, उस इंस्ट्रक्शन को सही से आप पढ़िएगा तो आपको क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसका देखो पहला क्वेश्चन देखिए, इसका क्या दिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन आप देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEND, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेंड को 5%7 कहा जाता है, ड्रीम को @2% लिखा जाता है, तो मेड का क्या होगा, ठीक है। तो आपको इसमें देखना पड़ेगा, जो एम जो है, एम का कोड क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। तो एम का कोड क्या दिया गया, 8, ठीक। ए का कोड क्या दिया गया है, 4, यानी कितना हो जाएगा, 4। और आपका डी का कोड क्या दिया गया, डी का कोड आपका @ दिया गया, यानी कि @ हो जाएगा। और आपका ई का कोड क्या दिया गया, ई का कोड क्या दिया गया है, आपका परसेंटेज दिया गया, यानी कि परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। आपका परसेंटेज है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 84 @ %, ठीक है। तो ये सिंबल बेस्ड है, सिंबल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई ऐसे बहुत बड़ा टाइप नहीं होता है। तो आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये 83 नंबर क्वेश्चन हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 में देखो, 44 से लेकर 46 तक क्वेश्चन जो दिया गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अंकों का एक समूह और उसके बाद अक्षरों, प्रतीकों के 4 संयोजन A, B, C और D दिए गए हैं। आपको यह पता लगाना है कि अक्षर, प्रतीक, कोणों और नीचे दी गई शर्तों के आधार पर 4 में से कौन सा संयोजन अंकों के समूह का सही निरूपण करता है। 4 में से कोई भी संयोजन अंकों के समूह का सही निरूपण नहीं करता है, तो उत्तर में ई अर्थात इनमें से कोई नहीं का आपको टिक लगाना। कहने का मतलब है कि आपको जो दिया गया बॉक्स के अंदर उसका क्या नाम है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। अगर आपका A, B, C, D में से कोई एक सही है तो ठीक है, नहीं अगर आपको चारों गलत है तो आपको इनमें से कोई नहीं पर आपको टिक कर देना है, यानी कि 5वें ऑप्शन पे, ठीक है। चलिए,
आपका अंक कौन कौन सा दिया गया, ये दिया गया अंक दिया गया 3962287541। इनका कोडिंग सब दिया गया। 3 का कोड क्या दिया गया, m दिया गया। n का कोड क्या दिया गया, इक्वल टू दिया गया 6 का x दिया गया है, और 2 का क्या नाम है ये दिया गया है, @p दिया गया है, 7 का ये दिया गया, डेल्टा दिया गया है, 5 का d और 4 का v और 1 का स्टार। तो ये आपको कोडिंग दिया गया, इसी कोडिंग के अनुसार आपको समझना है, आपके पास ये दिया रहेगा। ठीक है, चलिए इसका देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, पहला क्वेश्चन इसका देखिए 285961, 285961। इसमें आपको कोड देखना है क्या हो जाएगा 285961। तो आप यहाँ पे देखेंगे 289561, 285961, इसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो 28 यानी कि ये वाला, 285 ये हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा। तो ये आपका चित्र दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको मिलान करना है बस। ठीक है, तो 32 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आप एक बार इसको लिख लीजिएगा। पहले आप कोडिंग को लिख लीजिएगा, आप लोग सभी लोग कोडिंग को एक बार लिख लीजिए, जिससे ये रहेगा कि आपको लगभग 32 कितने क्वेश्चन है इसके, इसमें आपके 4 क्वेश्चन दिए गए, यानी कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, चलिए 44 से लेकर 46 तक, यानी कि 44, 45, 46 3 क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है। तो ये तीनों क्वेश्चन को आपको लगाना है। ठीक है, तो 44 नंबर का आपका देखिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 44 में आप देखो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला आपका सही हो जाएगा, @pd = s स्टार। ठीक है, इसी तरह आप देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन में देखिए 972486 का क्या होगा, जल्दी से इसको बताइए क्या हो जाएगा, 972486 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। आप लोग उस बॉक्स में जो लिखे संख्या उनको जब तक आप नोट डाउन नहीं करोगे तब तक आपको फिर बार बार पीछे जाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ठीक है, चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 972486 का क्या हो जाएगा, 972486 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 972486 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 45 का क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताइए। 972486 का देखिए, 972486 का देखो, 97 देखो 972486, 972486 का क्या हो जाएगा। तो इसी तरह आप करना 978426, इसी तरीके से आपको क्रम में बनाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 45 का आपका सही ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, 45 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी डेल्टा ये वाला हो जाएगा, बी डेल्टा @VP इक्वल टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 46 क्वेश्चन देखिए 834762 का क्या होगा, 834762 का क्या होगा, इसको आप बताइए क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा, 834762 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 834762 का क्या हो जाएगा, सभी छात्र कमेंट करके बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। 46 का आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। इसका क्या दिया गया 834762, 834762, ये कोड आपका दिया गया रहेगा, आप लिख लेंगे तो आपको नहीं आना पड़ेगा पीछे। 834672, 8347, उसके बाद क्या आ जाएगा 62। ठीक, इसी तरीके से आपको बनाना है 834762। ठीक, आपको इसी तरह बनाना है। ठीक, समझ में आ गया ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें,
चलिए इसका देखिए लास्ट इसका कौन सा हो जाएगा, इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, यानी कि @MV∆S ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं, इनको क्या नाम है, सिर्फ आपको सिंबल को देखना है और जो अंक दिया रहेगा अंक से सिंबल को मिलान करना है, उसके बाद वही आपका ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आपके ये 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए 47 से 51 तक देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नीचे प्रत्येक प्रश्न में अंकों का एक समूह और उसके बाद अक्षर प्रतीक के 4 संयोजक A, B, C और D दिए गए हैं। नीचे दिए गए अक्षर प्रतीक कोणों और शर्तों के आधार पर आपको यह पता लगाना है कि इन 4 में से कौन सा संयोजक अंकों के समूह का सही निरूपण करता है। यदि 4 में से कोई भी संयोजक अंकों के समूह का सही निरूपण नहीं करता है तो उत्तर ई अर्थात इनमें से कोई नहीं। कहने का ये मतलब दिया गया A, B, C, D जो दिया रहेगा इनमें से अगर कोई और एक ऑप्शन सही है तो ठीक है, नहीं तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन पे आपको क्या करना है, टिक लगा देना है। ठीक है, चलिए अंक जो दिया गया है 28394761 ये दिया गया है। आपको इनमें क्या करना पड़ेगा, अब इसका अक्षर प्रतीक जो दिया गया B=T@K$ कॉपीराइट PC। ठीक है, ये आपका दिया रहेगा। तो अब इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे आंसर बनाना है। अब आप इसको एक बार नोट डाउन सभी लोग पहले कर लीजिए, सभी लोग पहले इसको लिख लीजिए, सभी छात्र इसको लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो बार बार। जल्दी से लिखिए सभी छात्र एक बार। चलिए लिख लिए सब लोग, जल्दी से लिखिए इसको। चलिए अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं, इसके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसके क्वेश्चन को हम समझते हैं थोड़ा सा। इसमें एक चीज़ ये दिया गया, यदि पहला अंक विषम, यदि देखो इसकी कुछ शर्तें भी दिया गया है, इन शर्तों को आप ध्यान से पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसमें यह दिया गया यदि पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम है तो, यदि पहला अंक विषम है और अंतिम अंक सम है तो, देखो यदि पहला अंक क्या है, विषम है और अंतिम अंक क्या है, सम है, तो पहले और अंतिम अंक के कोण परस्पर बदल दे देंगे। मतलब जो पहला वाला रहेगा वो आपका अंतिम हो जाएगा, जो अंतिम रहेगा वो आपका पहला हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इसको आपस में बदल देना है। यदि पहला और अंतिम अंक दोनों ही सम हैं, अगर पहला और अंतिम दोनों ही सम हैं तो आपको क्या करना है, दोनों को अंतिम अंक के कोण कोणबद्ध किया जाएगा। जो अंतिम अंक के कोण से कोणबद्ध किया जाना है, जो लास्ट में रहेगा उससे कोणबद्ध किया जाना है। यदि पहला और अंतिम अंक दोनों ही विषम हैं, अगर पहला भी विषम है और अंतिम में विषम है तो दोनों को हम क्या मान लेंगे, x के रूप में कोणबद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चौथा में दिया गया यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम है, यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक क्या है, विषम है, तो दोनों को पहले अंक कोड में कोडबद्ध किया जाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से इनको कोडबद्ध करना है। इनको आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, एक बार इंस्ट्रक्शन को फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ शुरू से, तो आप इनको एक बार समझ लीजिए। ठीक है, तो ये आपका दिया रहेगा, पहले ये दिया रहेगा ABCD में से कोई एक सही है। जो अगर ABCD में से चारों में से कोई सही है तो ठीक है, नहीं आपको क्या करना है, ई को लगा देना है। ठीक है, उसके बाद अगर ये दिया रहेगा उसके बाद आपका ये अंक दिया रहेगा, अंक अक्षर प्रतीक ये दिया रहेगा। इसको आपको देखना है, जो भी आपका इसका कोड होगा उस कोड के अकॉर्डिंग आपको अक्षर प्रतीक में सिंबल में सेट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको ये दिया रहेगा, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा तो समझ में आए। यदि पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम है तो आपको समझ में आता जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं तो फिर बार बार आप इसको देखते रहेंगे। आप लोग लिख लीजिए इसको, यदि पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम है तो पहले और अंतिम अंक के कोड परस्पर बदल देने हैं। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, यदि पहला और अंतिम अंक दोनों सम है, पहला और अंतिम अंक दोनों क्या हैं, सम है, ये वाला पहला और अंतिम अंक दोनों सम है तो दोनों को अंतिम अंक के कोड से कोडबद्ध किया जाना है। यदि पहला और अंतिम अंक दोनों ही विषम है, तीसरा में देखो, तीसरा पॉइंट यह कहता है यदि पहला और अंतिम अंक दोनों ही विषम है तो दोनों को x के रूप में कोडबद्ध किया जाना है। ठीक है, चौथा में देखो, यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम है तो दोनों को पहले अंक के कोड से कोडबद्ध किया जाना है।
तो ये चारों है, पहले आप इन चारों को लिख लीजिए ध्यान से, फिर उसके बाद इसके हम इससे क्वेश्चन रिलेटेड हम कराते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे लगेंगे। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए इसका क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए, लिख लीजिए। समझ आ गया ना। चलिए अब इसमें देखो किस शर्तानुसार, देखो अब क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन देखने के बाद आपको बताना है कौन से शर्तानुसार करना है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है 2976581, 2976581, यानी कि पहली इसमें संख्या कौन सी है, पहली संख्या इसमें सम है और अंतिम संख्या इसमें विषम है। तो पहली संख्या सम और अंतिम संख्या विषम है, तो कौन से शर्तानुसार आपको चेंज करना पड़ेगा, इसमें आप ध्यान से देखिए। चलिए आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इसमें देखो चौथा, यदि पहला अंक सम, देखो यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम है तो दोनों को पहले अंक के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा, दोनों को पहले अंक के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा, दोनों को पहले अंक के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको देखो ध्यान से आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप इनका कोड करोगे, पूरा ये जो ऊपर दिया गया है इनके कोडानुसार आप कोड करोगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इस कोड के अनुसार आप कोड करोगे तो आपका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, आप इसका आंसर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो स्पेस नहीं है, इसकी वजह से मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, बाकी आप अपने कॉपी में लिखते जाएंगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 47 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। B@$copyright P=B। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका अगला देखिए, इसमें क्या दिया गया है। 48 क्वेश्चन देखिए, 7269534, इसमें पहला अंक क्या दिया गया है, विषम दिया गया है, दूसरा लास्ट वाला अंक क्या दिया गया, सम दिया गया है। तो इसमें कौन सा क्रमानुसार लगेगा, इसमें देखिए अगर पहला अंक विषम है और जो अंतिम अंक सम है तो इसमें कौन सा लगेगा। अब इसमें देखिए, इसमें आपको जो दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से देखिए। इसमें ये देखो, इसमें ये दिया गया है आपका कि अगर क्या नाम है, पहला अंक विषम है, दूसरा अंक अंतिम अंक सम है, तो पहले और अंतिम अंक कोड परस्पर बदल देते हैं। जो पहले का कोड होगा उसको क्या करेंगे, अंतिम में रख देंगे, जो अंतिम का कोड होगा उसको क्या कर देंगे, पहले में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी जिसका जो कोड है उसका हम सेम टू सेम उसी तरीके से कोड को कन्वर्ट कर देंगे बस। ठीक है, जैसे अगर आपको जो भी कोड रहेगा, जैसे डॉलर है, अगर मान लीजिए पहले का कोड डॉलर है और दूसरे कोड के है, तो क्या करेंगे, के को डॉलर कर देंगे और डॉलर को के कर देंगे बस। बाकी सेम एसटी जिसका जो भी कोड रहेगा उसको हम उसी कोड में परिवर्तन रहने देंगे और पहले और आखिरी वाले को आपस में बदल देंगे बस। यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मैं आपको इसको बता देता हूँ। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 48 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार लगा के देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने कॉपी में लगाते चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी, क्योंकि मैंने आपको कोड लिखवा दिया था पहले ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 49 देखिए। 49 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहला देखो, पहली संख्या क्या है, सम, और अंतिम संख्या भी आपकी क्या है, सम। पहली संख्या क्या है, सम, अंतिम संख्या भी आपकी है सम। जब दोनों सम है तो आपका क्या नाम है, कौन सा इसमें निर्देश लगेगा, ये देखो, इसमें देखो कौन सा निर्देश लगेगा, देखो इसमें आपका लगेगा दूसरा वाला। इसमें देखो दिया गया है ना, यदि पहला और अंतिम अंक दोनों ही सम है, यदि पहला और अंतिम अंक दोनों सम हैं तो दोनों के अंतिम अंक के कोण से
कोणबद्ध किया जाएगा। दोनों के अंतिम अंक जो रहेगा उससे क्या करना है, कोणबद्ध करना है बस। ठीक है, जो अंतिम अंक होगा उसी से हमें कोणबद्ध करना है, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना। अगर लास्ट में मान लीजिए अगर आपका दिया गया है, लास्ट में अगर आपको दिया गया जैसे कॉपीराइट, तो पहले वाले में भी कॉपीराइट ही लगाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए लास्ट वाले में एक्स दिया गया है तो पहले वाले में भी एक्स ही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा ना? वेरी गुड। चलिए इसका कौन सा सही हो जाएगा? 48 हो गया। 49 देखिए, 49 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 49 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, 49 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा जिसमें कॉपीराइट CTPB कॉपीराइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4352 718 718, इसका क्या हो जाएगा? 50 नंबर क्वेश्चन में देखो इसका क्या हो जाएगा। पहला अंक क्या है? पहला अंक इसमें विषम है और अंतिम अंक क्या है? सम है। तो इसमें कौन सा लगेगा? देखो पहला अंक इसमें क्या है, देखो पहला अंक क्या है? सम। पहला अंक सम है, दूसरा लास्ट अंक भी क्या नाम है? सम ही है, दोनों सम है। तो दोनों सम वाले में क्या बताया गया था? दोनों सम जिसमें रहेगा उसमें क्या करना पड़ेगा? देखो इसमें भी आपको दूसरा वाला ही लगेगा। दूसरा वाला कौन सा बताया गया था? एक बार फिर से दिखा देता हूँ। दूसरे वाले में बताया गया था दोनों को कोड को क्या करना है, देखो ये दिया गया है, जब दोनों में क्या नाम है? सम रहेगा, तो दोनों को क्या करना? अंतिम अंक कोडबद्ध से कोडबद्ध करना है। जो आपका सेम रहेगा वही आपका सेम इसमें भी करना पड़ेगा बस। ठीक है, चलिए इसमें देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। ये थोड़ा सा इजी टॉपिक होता है, लेकिन इसको क्या नाम है, इसमें लिखना काफ़ी पड़ता है, इसको समझना ज़्यादा पड़ता है, इस वजह से आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ इसमें हो सकता है दिक्कतें हो जाएं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसमें देखो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें वो ऑप्शन नहीं है, इसमें इक्वल टू दोनों दोनों तरफ से आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है इसलिए गलत, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं इसलिए गलत, इनमें तो है ही नहीं। तो आपका इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए एक और देखिए 51 क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या नाम, पहला क्या नाम है आपका, क्या दिया गया? विषम, और अंतिम अंक भी क्या नाम है आपका? विषम दिया, यानी कि ऑड इसमें भी ऑड इसमें। जब दोनों ऑड रहेगा तब उसमें कौन सी कंडीशन हम लगाएंगे? उसमें आपका ऑड ऑड के लिए कौन सा कंडीशन लगना है? तीसरी कंडीशन लगना है। ऑड ऑड के लिए कौन सी कंडीशन इसमें लगने के लिए बताया गया था? ऑड ऑड के लिए इसमें आपका तीसरी कंडीशन लगाना है। तीसरी कंडीशन में क्या दिया गया है उसको देखिए एक बार। तीसरी कंडीशन दिया गया, यदि पहला और अंतिम अंक दोनों ही विषम है, यदि पहला और अंतिम अंक दोनों ही विषम है, तो आपको क्या करना? दोनों को क्या मान लेना है? एक्स मान लेना, एक्स के रूप में कोडबद्ध करना है, दोनों को एक्स रूप में कोडबद्ध करना है। तो यानी कि क्या नाम है, जिसमें भी क्या नाम है लास्ट और पहले में दोनों में एक्स होगा, तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें आप देखिए कौन से वाले ऑप्शन में दोनों में एक्स है। 51 में देखिए, देखो 51 में कौन सा हो जाएगा? दोनों में एक्स भी होना चाहिए, बाकी आपस में जो अंक होते हैं वो अंक भी होना चाहिए। ठीक है, ये लास्ट में क्या नाम है, जो दोनों एक्स हैं वो तो होने ही चाहिए, बाकी आपके जितने क्या नाम है जो कोड है वो कोड की संख्याएं भी वही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दो ही चीज़ कॉमन कर लोगे। मान लीजिए एक्स और एक्स तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर 25643 का अगर कोड क्या नाम है सही बीच वाला नहीं है तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो बीच वाली संख्याएं हैं वो गलत है। आप उसको ऊपर वाले कोड से मिलान करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ बीच वाला जो कोड दिया गया है वो गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आपका टाइप 6 जो होता है वो कंप्यूटर के जैसे बाइनरी नंबर क्वेश्चन होते हैं, वो बाइनरी नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं। इनके बारे में आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, अगर आपका ये आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको क्लियर नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आपको बाइनरी वाले भी कभी कभी पूछ ही लेता है। ठीक है, तो बाइनरी जो कंप्यूटर सीखा होगा शायद उसको बाइनरी वाले क्वेश्चन आते होंगे, जिनको अगर नहीं आता होगा तो मैं उनको आपको आज ही बता देता हूँ कैसे इसके क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, चलिए
इसमें दिया गया है 18 की द्विआधारी मतलब ये होता है बाइनरी, अंकन पद्धति के रूप में इस प्रकार से बदल सकते हैं। आपसे इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं है, इसको अपने आप से लगाना है। इसमें आपको ये होता है बाइनरी टू, ये अभी दिया है बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले आपका जो क्वेश्चन होगा बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरा जो आपका क्वेश्चन होगा डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए होता है। तो पहले हम आपको ये सिखाने चल रहे हैं जो बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है। चलिए पहले देखिए 18 दिया गया है, तो 18 आप ऐसे लिख लीजिएगा। आप पहले 2 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 9, एक ऐसे लाइन खींच लीजिएगा और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखते चलना, ठीक है। 2 9 18 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या नाम कोई शेष नहीं बचा ना, तो यहाँ पे 0 लिख लीजिएगा। फिर 2 से करिएगा, कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, एक शेष बच गया ना, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा। फिर आप यहाँ से करो, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 0 शेष बच गया, ठीक है। फिर 2 से भाग करोगे, 2 इक्यानम 1, 2 इक्यानम 2, यानी पे कितना है, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि पूरा पूरा कट गया। अब बाइनरी रूप में अगर आपको लिखना होता है तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। बाइनरी रूप में जब भी आपका लिखा जाता है, जो आपका शेष बचता जाता है उसको नीचे से ऊपर के ओर लिखते जाते हैं। तो नीचे से ऊपर लिखोगे तो आपका हो जाएगा, क्या नाम है, यहाँ पे 1 0 0 1 0। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेसिमल रूप में, इसको ऐसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी संख्या का आ जाता है, 18 का, 20 का, 25 का, 30 का, कुछ भी आ जाए, लेकिन आपको यहाँ पे जैसे 2 दिया गया, 2 से ही, क्योंकि 2 से हमने समय भाग किया ना, यहाँ पे आपको 2 से ही आपको लिखते चले जाना बस, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया, अगर मान लीजिए ये दिया है, आपको इस रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए 18 क्या नाम 1 0 0 1 0 क्या ट्वाइस दिया गया है, ठीक है, 2 दिया गया है, तो आपसे पूछ लिया कि इसको क्या नाम है कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको कैसे करोगे। मान लीजिए बाइनरी टू डेसिमल में आपने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए किसी को आता हो एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझसे हो जाएगा, या आप लोग एक बार बताइए कोई करके, जल्दी से बताइए। ये समझ में आएगा नहीं भाई, सभी क्या आ गया ना, एक बार ओके बोलो तभी फिर आगे चलते हैं। समझ आ गया ना सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सिंपल एक बार और समझा देता हूँ थोड़ा सा। इसमें सिर्फ इतना ही करना होता है कि आपको जो भी यहाँ पे दिया रहेगा उसको आपको 2 से डिवाइड करते जाना। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो आप 0 लिख दोगे, अगर रिमाइंडर बचता है तो आप रिमाइंडर लिख देना। यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा 0 लिख देना, पूरा पूरा कट जाएगा 0, लास्ट में जो ये 1 होता है इसको भी लिया जाता है, तो इसी सीरीज में आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्या नाम है, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना, अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए सेम वही क्वेश्चन है, इसका क्या नाम है, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब इसको डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ एक चीज़ करना है। पहले आप इनको जो दिया गया उसको लिख लेना, 1 0 0 1 0, ये लिख देना, ठीक। फिर उसके बाद आप राइट साइड से क्या नाम है, जैसे यहाँ पे 2 के पावर 0, ठीक, नंबरिंग करते चले जाना, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, ठीक। राइट साइड से आप नंबरिंग लिखते चले जाओगे जितने भी आगे की तरफ अंक रहेगा, ठीक। अब आप इसको सबको क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देना, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि 2 को 0 से करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो आप 0 लिख देना, प्लस 2 को 1 से करोगे तो 2 ही रह जाएगा, ठीक है, 2 लिख देना। अब उसके बाद 2 को 2 करोगे, 2 के पावर 2 करोगे तो कितना जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, लेकिन 4 को अगर क्या नाम है 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी कि 0 लिख देना। 2 को पावर 3 करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन 8 गुणे 0 करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन अब इसका करोगे तो 2 को पावर कितनी बार करोगे, 4 बार करोगे, तो यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि 4 बार करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पे लिख दोगे 16 प्लस 16, ठीक। तो ये आपका 16 हो गया।
अब इसके बाद आप इसको सबको ऐड कर दो। यहाँ पे कितना था 16, यहाँ पे कितना था 2, तो 16 2 कितना हो जाएगा 18। तो ये आपका रहा डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने का रोल। और इसके पहले वाला जो मैंने आपको बताया था बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने का। इसी तरीके से ये क्वेश्चन होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग के इतना ही ये आपका टाइप होता है। इन टाइप को मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया, अब इनको आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं समझ में आया? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। इससे ज़्यादा आपका कोडिंग डिकोडिंग कुछ नहीं होगा, यही आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा समझाने का प्रयास किया। अगर आपको समझ आया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ये हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं जो यूपी टेट सीटेट कर रहे हैं इस समय। ठीक है, तो सभी लोग अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सभी छात्र एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर क्या नाम व्हाट्सएप टेलीग्राम कर सकते हैं। जो भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप इस पर कॉल और मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लोगों से शेयर करिए, लोगों अपने दोस्तों में बताइए कि हाँ यूपी पुलिस का कंप्लीट सिलेबस मैं आपको इसी चैनल पर कराऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको रीजनिंग की क्लास स्टार्ट किया हूँ और हिंदी की सिर्फ आपकी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, हिंदी की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हूँ। हिंदी की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हूँ जिसमें 3:05 से चल रहा है। और रीजनिंग के आपको सिलेबस पूरा एकदम कंप्लीट करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। वो आपकी क्लासेस 8 बजे चलेंगे डेली। ठीक है, मंडे टू सैटरडे क्लासेस रहेंगी, संडे आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके क्रमानुसार आप क्लासेस लेते चलिए। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।